कि अ पार्ट ऑफ मी डाइड दैट डे जब मेरा करियर खत्म हुआ, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि देयर आर अदर पार्ट्स इन मी दैट आर स्टिल अलाइव, और उसमें जी सकते हैं, राइट? एक कम हो गया तो कुछ नहीं होता। कि आप किसी और से बात करने से पहले आप खुद से बात करो, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम खुद से बात ही नहीं करते। हम खुद से, मान लो मेरे को कुछ फील हो रहा है अमन, ठीक है, सबसे पहले मैं खुद से पूछूंगा ना मुझे क्या फील हो रहा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना। हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल और आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही शानदार गेस्ट है रोनित रंजन जी। तो इनका यार मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ पर। रोनित यार पहले आपके एनडीए में क्वालिफाई हुए थे। इनका सपना था कि यार मेरे को जाके आर्मी में कुछ देश के लिए करना है। फिर एक इंजरी की वजह से इन्हें वहां से हटना पड़ा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी और पढ़ाइयां करी। आज के दिन इंडिया में इनका एक मिशन है और मिशन पे लोगों का ध्यान जाए उसके लिए यार ये एक वॉक कर रहे हैं नीचे कन्याकुमारी से ऊपर कश्मीर तक। और आज इनसे बात करेंगे कि क्या है वो मिशन, और साथ में आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो मेंटल हेल्थ होने वाला है। एक ऐसा टॉपिक है यार जिसे हम सब नकार देते हैं कि यार कहाँ का स्ट्रेस, कहाँ का डिप्रेशन, ये सब फालतू चीजें होती है, ये सब थोड़ी ना होता है। तो हम देखेंगे यार क्या है ये चीज और क्या आप कुछ प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकते हो उन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू रोनित, शुक्रिया यार बुलाने के लिए मुझे। तो रोनित और मैं यार एक टेड टॉक देने जा रहे थे तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई। मुझे पता चला तो मुझे लगा कि वर्थ है आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो रोनित शुरुआत से करते हैं जिससे बच्चों को और आइडिया लगे कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ से स्कूलिंग करी, ये थोड़ा सा एक जिस्ट देके और फिर लास्ट में मुलाकात। तो मैं रांची से हूँ, झारखंड से, और मैंने अपनी स्कूलिंग रांची में ही करी थी। केजी से लेकर 12 तक रांची में ही था, और जब एक बार एनडीए क्लियर हो गया तो फिर पुणे में था 2 साल। प्राइमरली उधर से हूँ, 23 का हूँ मैं, तो मैंने इतनी भी ज़्यादा ज़िंदगी नहीं देखी है, बट उस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जैसे काफ़ी विजडम और एक्सपीरियंस मिला है, तो जहाँ मौका मिलता है शेयर करता हूँ। ये मेरा एवरेज किड था, ऐसे कुछ आते नहीं थे, 60 से ऊपर आते नहीं थे, तोन निकली हुई थी, स्पोर्ट्स वगैरह में भी नहीं था, बट एक फैसिनेशन तो था फौज की तरफ। बट वो कन्वर्ट हुआ तब जब क्लास 8 में मैं अपने हिंदी क्लास था और उसने रैंडमली खड़ा कर दिया, रोनित क्या करना है ज़िंदगी में? मैंने बोला कि मैम फौज जाना है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा के पैट करके निकल गई। बट उस दिन जिसको भी बोला ना, उन्होंने बोला कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये नहीं पता था एग्जैक्टली क्या करना है, बट ये पता था कि मेहनत करनी है। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, को करिकुलर में लग गए, राइट, क्योंकि मेरिट बनानी है। उसके बाद जब 8 का फाइनल रिजल्ट आया तो 85% आ गया। पहली बार मैंने 85 क्रॉस कर दिया, 75 क्रॉस कर दिया। मैंने बोला ये तो काम करता है। सो मोर देन दी टारगेट मेरे लिए हो गया कि ये चीज़ अगर ये प्रोसेस में खुद को फेंकूंगा ना तो मेरिट बढ़ेगी, लाइक थोड़ा और अच्छा हो जाऊंगा मैं। उस पर काम करना शुरू हो गया। फिर 9, 10, 11, 12 आ गया। 11, 12 तक मैं सब्जेक्ट स्टॉप कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बट अभी तक ये नहीं पता था कि कितना करना पड़ेगा एनडीए में घुसने के लिए, बिकॉज एनडीए में देश से टोटल 300 के अंदर घुसते हैं। तो बस करता जाता था। उसके बाद 2015 में एनडीए एग्जाम दिया, रिटन क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आई एसएसबी इंटरव्यू, 5 दिन की प्रोसीजर होती है, वो भी लकीली क्लियर हो गया एक अटेम्प्ट में। फिर आया मेडिकल में एक ट्विस्ट ये था कि मैंने बताया मैं बहुत लेवल स्पोर्ट्स खेलता था, तो मैं तो फिट था, बट फौज के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने मुझे 6 टीआर दिए थे। टीआर टेम्परेरी रिजेक्शन होती है। और फिर 20 दिनों में उनको ठीक करके वापस गया। फिर मेरिट लिस्ट का वेट किया, फिर मेरिट लिस्ट में आ गई ऑल इंडिया 117। तो फिर फाइनली घुसा। ये जब सब कुछ हो रहा था ना, तो हम बिहार झारखंड की फैमिलीज में ना, फैमिली में ये कि एक तो मेरे फैमिली में कोई फौज में था नहीं, तो मुझे लग गए 4 साल कन्विंस करने को। पहले तो सीधा मना कर दिया, उसके बाद कुछ बोलना ही छोड़ दिया। फिर मेरे को रीजनिंग करते थे कि क्यों नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं है, लाइक आईआईटी बेटर क्यों है, इंजीनियरिंग क्यों है, बिकॉज मेरा एकेडमिक्स अच्छा हो रहा था। तो वो ट्रांजिशन होता है। बट देन उन्होंने मेरा ग्रोथ भी देखा ना, कि मैं बोला कि एनडीए पे काम करना, और वो देख रहे थे, राइट। इसलिए एक चीज मैं बोलता रहता हूँ स्टूडेंट्स की, तुम जो बोल रहे हो ना उस चीज को कन्वर्ट भी करते जाओ, राइट। आप उस चीज पे काम करो, आपको ग्रोथ देखेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं मिलेगी यार, प्रोसेस लंबा होता है। मिनिमम 3 से 4 महीने आपको लग रहा है। कभी-कभी आप देखोगे यार 2 साल से मना रहा हूँ, हाँ, तब जाके वो चीज 4 साल लग गए थे रिजल्ट दिखाने में आपको। इवन जब मैं अकेडमी निकल रहा था ना, फाइनली घर से निकल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स फुली ऑन बोर्ड थे, राइट। फिर भी डाउट्स थे, काफ़ी कुछ थे, बट अब तो था कि अब तो निकल ही रहे हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तो 2015 में चला गया और सडनली मैं आर्मी वाली दुनिया में चला गया। और ये जो हम यूट्यूब में देखते हैं ना, ये मोटिवेशनल आर्मी वाले वीडियोस, अंदर में ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग में अंदर वाली दुनिया बिल्कुल ही अलग है। आप जो भी देखते हो ना ये यूट्यूब में, या मोटिवेशनल वीडियोस, या इंस्टाग्राम पे रील वगैरह,
ये सब ऊपर का फैंसी स्टफ है, बट इसके नीचे जो ग्राउंड वर्क होता है ना, जो ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रीटमेंट होती है, वो तो बिल्कुल नहीं। तो मैं गया, मैंने सोचा कि मैंने तो फौज को ऐसा सोचा था, बट यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। तो उसको अडेप्ट करने में टाइम लगा, बिकॉज फौज का तरीका अलग है, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सब अलग है। तो वो चीज़ सीखने में समय लगा। धीरे धीरे वो भी हो गया। और मेरा था कि घुसना इज नॉट इनफ, कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो फौज में भी कुछ बड़ा करना है। एक चीज जो फौज ने आपको सिखाई कि एक ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है। अगर उसने डिसाइड कर दिया ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो फौज में ना, जैसे ट्रेनिंग के दौरान वो अगर लेट्स से सीनियर ने आपको कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, आपको वो लगेगा कि ये इम्पॉसिबल, ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है या ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट सीनियर ने आपको बोल दिया तो आप कुछ ना कुछ करोगे। और जब आप उसमें लग जाते हो ना, उतना गड्ढा खोदना पड़ता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी मैंने फौज ने, जो मैं अभी अपने वॉक में भी करता हूँ, कि रुकना नहीं है, राइट, चलते रहना है, ठीक है। आप ऐसा इम्पॉसिबल टास्क आप एग्जांपल के लिए बच्चों को बताओ। इम्पॉसिबल टास्क बताता हूँ मैं आपको। हमारी कैंप की ट्रेनिंग चल रही थी, सेकेंड टर्म में कैंप ग्रीन हॉर्न होता है। तो वो कैंप ग्रीन हॉर्न से बोलते हैं कि एक कैडेट पैदा होता है अकेडमी में उस कैंप से। और हम उसकी ट्रेनिंग के टाइम पे टीटी ट्रेनिंग अलग अलग स्पॉट्स होते हैं। तो एक माउंटेन था। अब क्योंकि हम वहाँ पे पहाड़ रिवर वगैरह सब कुछ होता है ना, तो हमें पहाड़ की भी ट्रेनिंग करनी होती है। तो हमारा सीनियर लेके गया था, अहलावत सर थे, और उन्होंने बोला था वो पहाड़ को टच एंड बैक करके आना है, ठीक है, 4 मिनट के अंदर। अब वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था भाई। वो पहाड़ी था लगभग आपका 500 मीटर के आसपास, 500-600 मीटर अपस्लोप, और उसको टच एंड बैक करके वापस आना था। और 4 मिनट का उन्होंने समय दिया था। और हम अपने 13 माइक स्क्वाड्रन सारे अपने कोर्स में हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार किया, ठीक है। और हमारे दिमाग में तो हमने लिमिटेशन डाल दी थी कि भाई 4 मिनट से तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, यहाँ पे टीम वर्क नहीं, यहाँ पे तो छू के वापस आना है, राइट। हाँ, छू के वापस आना है और सबको रिपोर्ट करना है साथ में, ठीक है। तो टीम वर्क तब होती है, टीम वर्क होती है निकलने टाइम। अगर कोई पीछे छूट गया तो उसको पीछे से बम्बू मारना और लास्ट में रिपोर्ट करके फॉर्मेशन खड़ा करना। हम 10-12 बार किए और वो बोल रहा है कि नहीं हो रहा है 4 मिनट में। और हमने फिर बोला कि सर तो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक इसके लिए 5-6 मिनट चाहिए। और जब हम थक के जब मर गए ना, लाइक 1-2 बंदा हमारा बेहोश होने लगा, तो आके से मुस्कुरा के बोलता है, देखो तुम लोगों ने 342 में करा। और वो हमें बार बार बोल रहा था कि तुम 5.5 में आ रहे हो, 5.5 में आ रहे हो, राइट। तो ये जो मेंटल बैरियर जो हमने लगा रखा था ना कि 4 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, हम लोग 5-6 एम करते हैं, हम एक्चुअली 3.25 में आ गए। तो ये जो हम लिमिटेशन डालते हैं ना, हम यहाँ पे ही डालते हैं। फौज उसको तोड़ देती है। आपका लिमिटेशन ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक बार वो आप टैप करते हो ना, आप पहुंच जाते हो। ये चीज़ अभी मैं चल रहा हूँ ना पैदल, तो मैं दिन में लगभग 50 चल रहा हूँ। पहला 25 तो कंडीशनिंग की, हाँ मैंने प्रैक्टिस की है ये वो। 25 से 35 ना वहाँ पे दिमाग चलता है आपका कैलकुलेशन होने लगता है कि चलो वहाँ बैठ जाते हैं या रुक जाते हैं, कुछ भी करते हैं। एक बार वो क्रॉस हो गया ना, जहाँ 35-40 क्रॉस हुआ, मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं और तब ऐसे दिल खुल जाता है, दिल का पिटारा। वहाँ पे ना आप कॉमन क्वेश्चन में चलता है, व्हाई एम आई डूइंग दिस, मैं इमोशनल हो जाता हूँ और उसके बाद में बस चलता ही रहता हूँ। तो ये जो बैरियर है ना माइंड वाला, उसको क्रॉस करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उस लेवल तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसके बाद जस्ट खुल जाता है पिटारा। फौज में आपको जल्दी उठना पड़ता है, इनफैक्ट कभी कभी तो सोने भी नहीं देते। हाँ भाई। तो आपकी स्कूल लाइफ में कोई ऐसे दिन भी होंगे जब आपने लेकिन स्टडी भी करी हो? हाँ। तो दिन में जल्दी उठना या रात को लेट तक काम करना, दोनों में से क्या है आपका पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस रहा हो? इंडिविजुअल है यहाँ पे, सबकी अपनी चॉइस है। मेरे लिए सुबह बहुत प्रोडक्टिव होती है, बट ज़्यादा साइकोलॉजिकल है इन टर्म्स ऑफ कितना काम मैं कर लेता हूँ। सुबह अगर मैं अर्ली उठ के भी करूँ सेम काम करता हूँ, रात में भी करूँ सेम काम करता हूँ। बट मेरे लिए सुबह का ये होता है ना कि जब मैं मान लो 4 बजे उठ के मैंने काम कर लिया, मेरे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि मेरा एडवांटेज हो गया कि दुनिया से मैंने इतना काम तो पहले कर ही लिया, तो अब हम जब साथ में लाइक काम करना शुरू करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एडवांटेज है। तो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग। बाकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज भी छोड़ो, स्कूल में मैंने ज़्यादा देखा है कि आप 12 बजे के बाद अगर पढ़ते रहते हो तो पूरे दिन तो मम्मी साथ में होती है, 12-1 बजे मम्मी भी सो जाती है। अब आपको भूख लगी तो आप किचन में गए, आपने 1-1.5 घंटा वहाँ लगाया, कुछ चलो 2 मिनट की मैगी भी 10 मिनट में बना दो, 15 मिनट बाकी माँ बाप उठ भी जाते हैं आवाज से। हाँ, और फिर आप सोचते हैं खाते खाते कुछ देख भी लेता हूँ, क्या पढ़ लूंगा। मैंने काफी बार देखा बच्चे वहाँ टाइम बहुत लगाते हैं, बच्चों को बोलता है 11-12 सो जाओ। कॉलेज में आके देखो आप कौन से बनते हो, सारी चीजें गलत भी करो सही भी करो, लेट नाइट भी जाके देखो, उठो भी, तभी आपको गलत चीज करके पता चलता है उठो, ये तो फेलियर है, मानते नहीं। तो आप 12वीं तक के स्टूडेंट हो यार, तो अपना कोशिश करो मैक्स 1-1.5 बजे तक सो जाए। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एक बड़ी फैक्टर हो जाती है। जब सुबह मान लो मैं सुबह उठ के कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि एक
डेडलाइन है कि स्कूल जाना है 7 बजे मुझे, तो मेरे पास इतना ही समय है। रात को क्या है ना, आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे आपका पूरा ही फुल स्लॉट है, तो जितना ज़्यादा होता है ना, जितना ज़्यादा प्लेट में तो हम उसको वेस्ट करते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो हम तो आज बोलेंगे आज तो यार होता है ना कभी कभी कि 1 बजे तक देखता हूँ मैं कुछ, फिर ना 1 बजे सो जाऊंगा, फिर लगता है 5 मिनट और देख लो, पता चलता है 2 घंटे और देख ही रहे हैं, बिकॉज हम वो अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करते कि नहीं वो डेडलाइन। तो मेरे लिए तो सुबह काम करता है, रात को मैं जग भी आता हूँ और वो उससे रात खराब होती है, अगला सुबह भी खराब होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, तो इसलिए मैं उस साइकिल से दूर रहता हूँ। आपने कुछ टैटूज बना रखे हैं, तो वहाँ पे तो पहले बाद में पहुंचेंगे, पहले आप अपना अच्छा। आर्मी का। तो जर्नी ये थी ना कि मैंने अपना ब्लूप्रिंट सेट कर लिया था, बिकॉज आप फौज में कैलकुलेट कर सकते हैं आपका प्रमोशन ऐसे होना है, ये करना है, वो करना है, और फौज भी बड़ा मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, घुसना इज नॉट इनफ। हाँ, आप बन सकते हो कोई नॉर्मल ऑफिसर, अगर आपको ब्रिगेडियर के ऊपर जाना है, मैं मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, तो आपको मेरिट बनाना पड़ेगा। तो मैंने उस हिसाब से वहाँ पे मेहनत करना काम कर दिया। रिमेंबर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक मेरिट कार्ड मिली थी, मतलब मेरिट कार्ड ऐसे होता है, मेडल्स होते हैं, इसका फिर मेरिट कार्ड आती है। फिर मैं सेकंड सेमेस्टर तक टॉर्च ही हो गया, वो एक टॉर्च मिलती है अगर आप एकेडमिक टॉपर्स में से हो ना, 7.5 GPA अब तो आपको एक टॉर्च मिलती है। फिर POP MC करता था मैं, काफ़ी नेशनल एमसिंग कर रहा था, सब कुछ मेरिट बन रहा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। प्लान होता था कि 6 महीने ट्रेनिंग करी, 21 दिन के लिए घर वापस आए, कुछ नहीं खाया सोया आराम करा, फिर निकल गया। फिर वैसे करके 6 सेमेस्टर टोटल निकालने होते हैं। और थर्ड सेमेस्टर के एंड में 2017 जनवरी 28 जनवरी को नॉर्मल डे था, और ट्रेनिंग के दौरान पे रगड़ा चल रहा था हमारा, और वो भी नॉर्मल था, ऐसा कुछ नया नहीं था, स्पेशल नहीं था, जो कि पहले हमने किया नहीं था। बट वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, हाथ मेरा कहीं से स्लिप हो गया और मैं गिर गया कमर पे, और जब गिरा तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। तो फिर मेरे को एम्बुलेंस में लेके गए, MH वगैरह लेके गए, और अगले 50 दिन तक मैं बेड पे ही रहा। उस टाइम पे जब डायग्नोसिस वगैरह आई तो पता चला कि मेरे डिस्क में इशू है, स्पाइन में इशू है, और मैं अनफिट हो गया हूँ, और पेपर वर्क वगैरह शुरू हो गया। तो जब ये मुझे झटका लगा ना, तो आपने होना कि आपने एक रियलिटी, पहले आपके पास कुछ नहीं था विजन वगैरह, फिर सडनली आपने एक विजन और मिशन बनाया अपना, और आप पूरी जान झोंक देते थे उस पर। मतलब मेरा स्कूल में कोई सोशल लाइफ नहीं था, कोई ऐसे इंटरपर्सनल सा कुछ नहीं था, मैं फ़ोन नहीं रखता था, मैं बाहर पार्टी वार्टी नहीं करता, दिन भर उसी में लगा हुआ था। तो वो स्कूल में ब्लैक एंड वाइट डेमो नहीं बोलते, तो मैं वाइट डेमो वाला रहता था। बट अब सडनली सब कुछ हट गया, तो अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, राइट। तो वहाँ पे मुझे भी काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आए थे, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं भी सुसाइडल था उस टाइम पे। उसके बाद फिर while all of this was happening, क्वेश्चन was कि अब आगे क्या करना है, बिकॉज 2 ऑप्शन है, एक तो आप सब छोड़ के निकल जाओ। मेरे को दी डे वाली जो चीज़ बताई थी वो एक बार। हाँ, तो जब मैंने डिसाइड किया ना कि अब तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, तो अब ख़त्म कर लेते हैं, तो मैंने एक डिसाइड किया डेट। तो फौज में कोई भी डिसाइडेड डेट को D-Day बोलते हैं, ठीक है, और जो भी उसके दिन पहले होता है वो D-10 -9 ऐसे करके 0, D0 इज़ द D-Day। तो मैंने D-7 से सेट किया, और मैंने देखा कि एक दिन में इस चीज़ को ग्रैटिट्यूड, आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की। आज मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचूंगा, आज मैं अपने क्लोज फ्रेंड, आज मेरी बहन के बारे में सोचूंगा, और D-2 में था कि अपनी फैमिली, और D-0 वाज द डे आई डिसाइडेड। मैंने लिख लिया था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या टाइमिंग होगी कि बाकी रिवाइव भी नहीं कर पाएंगे एवरीथिंग। एंड D-2 मैं रिमेंबर एक पर्टिकुलर पिक्चर है मेरे माँ बाप का। तो मेरे पापा जी को आदत है कि मम्मी को चिढ़ाते रहेंगे किचन में, और मम्मी बड़ा डिस्गस्टेड सा लुक देती है, बट वो बड़ा क्यूट सा रहता है। और मैं पिक्चर देख रहा था, पर मैंने सोचा कि यार मैं तो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जिंदगी भर मैं ना ऐसे लड़ाइयों के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इतनी बड़ी लड़ाई मेरे सामने आ रखी है, और मैं तो निकल रहा हूँ, बिकॉज मैं तो निकल जाऊंगा, मैं निकल गया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स का क्या, जो मेरे परिवार में है या मेरे आसपास वाले मेरे दोस्त, उनका क्या। तो सोचा यार ये तो नहीं किया जा सकता, राइट। मेरा एक पार्ट, आई कीप टेलिंग कि अ पार्ट ऑफ मी डाइड दैट डे, जब मेरा करियर खत्म हुआ, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि देयर आर अदर पार्ट्स इन मी दैट आर स्टिल अलाइव, और उसमें जी सकते हैं, राइट। एक कम हो गया तो कुछ नहीं होता। तो वो सब प्रोसीजर्स हुए, मेरे को मार्च एंड में मूवमेंट ऑर्डर आ गई। मूवमेंट ऑर्डर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है फौज की कि यू डन, यू गो होम नाउ। और मैं अप्रैल में घर आ गया, और सब कुछ बदल गया। पहले 8 दिन तो मैंने बात ही नहीं की, उठता था, ब्रेकफास्ट करता था, सो जाता था, उठता था, डिनर करता था, सो जाता था। जो भी नॉर्मल चीज़ें करती थी मुझे पसंद नहीं थी, जो भी अच्छा लगता था करना उसमें भी मन नहीं लगता था। फिर क्योंकि मैं अपने सिटी से इकलौता था उस बैच में जाने के लिए, तो और भी लोग कंसर्न थे, वो लोग कॉल करते थे, आते थे घर, मैं किसी को एंटरटेन करता, बिकॉज इतनी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, आपको टाइम लगता है रजिस्टर करने के लिए। कोई ट्रॉमा है, वो बस विश्वास, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में समय लगता है, तो वो समय लिया। While all of this was happening, अब ये था कि अब क्या, बिकॉज वो 2 साल तो नलीफाई हो गया ना। अब आप इंडिया में आपको अगर कुछ भी करना है, बेसिक डिग्री तो चाहिए। अब डिग्री में क्या किया जाए, अब मैं PCM स्टूडेंट था, वो सब था, बट एक बार फौज में चला गया तो इतना नहीं था इंटरेस्ट, इंजीनियरिंग वगैरह किसी में नहीं था मेरे को। मैं चलो कि नया ज़िंदगी शुरू करें तो नए स्ट्रीम ही नया सेलेक्ट करते हैं।
तो ह्यूमैनिटीज़ बहुत लोगों से सुना कि अच्छा है, तो और मैंने कॉलेजेस भी नहीं देखे, मैंने पहले देखा कि ठीक है ऑप्शन ज़्यादा कैसे है, और मेरा था कि किसी ऐसे जगह जाना जहाँ लोग अच्छे हैं, तो बहुत लोगों से फीडबैक लिया, बैंगलोर आ गया कि बैंगलोर में लोग अच्छे हैं, क्राइस्ट में एडमिशन लिया बिकॉज वहाँ पे ऐसे ट्रिपल मेजर्स का कॉम्बिनेशन था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आई वाज लाइक तीनों में से कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा, तो ऐसे करके कॉलेज में आ गया मैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में आई रिमेंबर पहले दिन मैं कॉलेज घुसा हूँ और ऐसे कल्चर शॉक हो गया, मतलब अलग ही सीन चल रहा है, लोग बैठ के चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बंदियां हैं, इंडिया में तो बंदियां ही नहीं, तो ये सारा कल्चर शॉक हो गया था और लोग एक्साइटेड है कॉलेज आने के लिए, और मैं वहाँ नहीं आना चाहता था बट मेरी मजबूरी थी, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इनिशियली कोई दोस्त नहीं थे, टीचर्स लोग को इशू होती थी बिकॉज उस टाइम पे बिकॉज मेरा अपना मेंटल हेल्थ इशू शुरू हो गया था, मुझे डिप्रेशन और पीटीएसडी हुआ था, तो मुझे फ्लैशबैक्स आते थे उस एक्सीडेंट के, तो मैं लेक्चर के बीच में उठ के निकल जाता था, या अचानक से मेरे को रोना आ रहा तो मैं निकल जाता था, तो प्रोफेसर्स को प्रॉब्लम होती थी इनिशियली कि ये क्या बंदा है उठ के निकल जा रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट गया, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग हुई, धीरे धीरे करके कुछ ऐसे क्लोज दोस्त बने कि जो थोड़ा सपोर्टिव थे, मेरे मोस्टली सीनियर ही दोस्त होते थे बिकॉज अपने एज कैटेगरी वाले वही थे, बट वो हर सेमेस्टर निकल जाते थे, तो हर सेमेस्टर नए दोस्त ऐसे करके होते थे। वाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग नो, तो मेरा रिलीज था उसका, जैसे आपने एक चीज बताई थी, मैं हाँ। ऐड करूंगा, वहाँ पे 85% अटेंडेंस हाँ, मेरे को चिल लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ चिल लगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप अकेडमी जाओगे एनडीए, अभी क्या करते हो आप, कॉलेज में बंक करते हो, स्कूल में बंक करते हो, आप अगर अकेडमी में आप 1 आवर बंक करोगे ना अकेडमिक्स का, तो आपकी ईएच लगती है, ईएच इज एंड्योरेंस हाइक। अकेडमी के बगल में देयर इज दिस फोर्ट कॉल्ड सिंगर फोर्ट, 25 किलोमीटर चढ़ाई है उसकी, उसको टच एंड बैक करके आना होता है एक टाइम लिमिट में, अगर आप उस टाइम कैप में नहीं है ना, आपको फिर से करना पड़ेगा वो 1 घंटे के लिए। ये आपके आगे ऑफिशियल, बिकॉज आप जैसे अगर मैं माइक स्क्वाड्रन का बंदा हूँ, मेरे ऑफिशियल पनिशमेंट आ गई है, मतलब माइक के बंदे की आ गई है, मतलब आई ब्रॉट डिसग्रेस टू माई स्क्वाड्रन, तो उसकी ऑफिशियल है, और बाकी जब मैं वापस स्क्वाड्रन जाऊंगा शाम को तो वो अनऑफिशियल भी लगेगी ना, सो हर चीज ऑफिशियली अनऑफिशियली होती है, तो वो 1 घंटे के लिए, तो वहाँ पे कोई बंक कर ही नहीं सकता। हाँ कॉलेज में कुछ भी, कॉलेज में मैं बंक करता था, मेरा कभी 85 नहीं था, मैंने फाइन पे करने थे हमेशा, बिकॉज 85 के पहले एडमिट कार्ड देते ही नहीं थे, तो मैं हर सेमेस्टर फाइन पे करता था, मैं लाइब्रेरी आवर्स एक्स्ट्रा बैठा रहता था मैं, तो बट मेरे लिए वो चिल था ना। अभी जैसे ड्रेस कोड वगैरह ये सब में आपको डिसिप्लिन जैसे सिखाया जाता है, हाँ, ये आपको लगता है यार ये थोड़ी बहुत चीज कॉलेज में, चाहे पूरे सेमेस्टर भी नहीं करनी, एटलीस्ट 1-2 महीने ये चीज एक्सपीरियंस कराई जाए, इससे डिसिप्लिन जैसी कुछ चीजें शायद यार डिसिप्लिन लगेगा आपको ना, फौज यहाँ पे यस फौज में डिसिप्लिन है, उससे सिखाती है, फिटनेस भी हाँ, बट उसके आपके फौज नहीं चाहिए, आप एज ए इंस्टीट्यूशन भी आप वो सेटअप कर सकते हो, राइट? आप फिजिकल एजुकेशन वगैरह या ट्रेनिंग डिसिप्लिन वगैरह हो गया, आप उस चीज़ को कैसे सर्कुलेट करते हो, यू नो लीडरशिप भी एक क्वालिटी है, राइट? मैं आपको अमन बोल सकता हूँ, अमन दिल तू हर सुबह 5 किलोमीटर भाग, राइट? बट अगर मैं कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम सेट नहीं कर रहा हूँ, तुम क्यों ही भागोगे? और तुम नहीं भी भागोगे, मेरे को झूठ बोल दे, मेरे को पता ही नहीं क्या है, एडवाइसेस डोंट वर्क, राइट? एक सिस्टम होती है, अकाउंटेबिलिटी वर्क्स। तो फौज में क्या है ना, अकाउंटेबिलिटी थोड़ा रगड़े के सेंस में आता है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो आप गए, तो वो थोड़ा डर वाला फैक्टर भी आता है। अब कॉलेज का हो जाता है कि आप क्या ही बच्चों को डराओगे वैसे करके, तो वो भी अपने सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, उनका अलग इंसेंटिव। आप अगर डर से नहीं कर, आप इंसेंटिव रखो ना, आप क्रेडिट्स रख दो, आप बोलो कि अगर आपका ये कुछ अलग अलग चीज़ें, मान लो डिसिप्लिन ओरिएंटेड चीज़ें आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे, इंसेंटिव डालो लोगों के सामने, बट वो चीज़ है नहीं ना कॉलेज में, वो चीज़ है ड्रॉप कर सकते हो अपने सेमेस्टर में। हाँ, आप ऑप्शंस दो उसको। जैसे मान लो अगर मैं ट्रिपल मेजर्स ही पढ़ रहा था, इको, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी में, मैं इको और पॉल साइंस में तो क्लास में सोता नहीं था, मैं अपना लिखता था, अपनी कविताएं लिखता था। मैं सोशियोलॉजी में मैं दिल से पढ़ता था, सोशियोलॉजी के मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स किसी और क्लास में भी बैठ के मैं इलेक्टिव क्लासेस लेता था। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे भी मिलनी चाहिए, राइट? बिकॉज आप घुस तो गए हो, राइट? आपको आफ्टर 1 पॉइंट पता चलेगा ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद है, तो अब अगर वो उसको पढ़ाया जाए जबरदस्ती, वो टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज आप दिल से लगा नहीं रहे। हाँ, वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज द थिंग। थ्योरी वाइज तो अच्छी है वो। फिर आगे तो आगे मेरा अपना मेंटल हेल्थ का जर्नी हुआ, डिप्रेशन, पीटीएसडी हुआ। अब लाइक अब क्या किया जाए, तो मैंने बताया ना आपको, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, और कभी भी गुस्सा आया, खुशी हुआ, कुछ भी हो तो मैं खेल लेता था। अब क्या था, इंजरी की वजह से मुझे प्रोफेशनली खेलना अलाउड नहीं है, तो एक तरफ से पता ना प्रेशर के ऊपर बढ़ रहा है और रिलीज ही नहीं है। तो राइटिंग, आई डिस्कवर्ड राइटिंग। मेरा एक फ्लैशबैक हुआ, मैं बैठा रोया थोड़ी देर और मैं लिखा, घसीटा बस पेपर में। मैंने एक 5-6 पेज का पोएम लिखा था, उसमें माइटी मस्टैंग लिखा, और
वो अगले दिन जाके मैंने अपने दोस्तों को सुनाई, तो मैंने जब सुनाई ना तो वो बैठ के सारे रो रहे हैं एंड आई एम लाइक यू बगर्स, लाइक तुम मुझे सपोर्ट करो ना, तुम लोग बैठ के रो रहे हो, लाइक मुझे कौन सपोर्ट करेगा। तो मेरी एक फ्रेंड थी वर्षा, उसने मेरे को बोला कि यू नो बैंगलोर में ये ओपन माइक का काफ़ी कल्चर है, पोएट्री नाइट्स का कल्चर, ने बोला जा परफॉर्म कर कहीं पे। मैं गया, मैं परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद मैं खड़ा होकर रो रहा हूँ, आई हैड अ ब्रेक डाउन, जनता भी रो रही है, बट आफ्टर द इवेंट लोग आके हक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब मैं वापस घर गया ना थोड़ा हल्का लगा कि कुछ बोझ मैंने निकाला। मैं बोला ये फिर से करते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके उसी पीस को परफॉर्म किया 4-5 जगह, फिर और लिखने लगा, तो एक होता है ना उस चीज़ से प्यार हो गया, बिकॉज सडनली मेरे को लगा भाई ये लोड कम हो रहा है। और मान लो लोड कम नहीं भी होता था ना, मैंने अगर अपना कुछ शेयर किया ना, 2 लोग आके मुझे अपना शेयर करते थे, तो लगता था यार मैं अकेला नहीं हूँ जिसके ज़िंदगी में चल रहे हैं लफड़े, राइट, बहुत लोग हैं। और ये बहुत बड़ा फंडा है, मैंने अपने बहुत जगह बोलता हूँ कि देखो तुम्हारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, सी यू स्क्रूड, आई एम स्क्रूड, एवरीबॉडी स्क्रूड, राइट, सो व्हाई डोंट वी जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू इट, राइट, हाथ पकड़ के कर लेंगे। सपोर्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि समस्याएं कम हो जाएंगी, बट ये होगा ना एक मॉरल सपोर्ट हो जाता है कि आप अकेले नहीं हो, और वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये सब टफ टाइम है ना, सबसे बड़ी फीलिंग होती है ये अकेलापन होता है। तो आपको लगता है कि और भी चलो सबका पैर डूबा हुआ है, तो थोड़ा वो सोलेस मिलता है आपको। वो हुआ, लिखना शुरू किया, तो फिर 1 साल में बैंगलोर में लोग रिकग्नाइज करने लगे कि एक एक्स फौजी बंदा है, पोइट्री सुनाता है, ऐसे वैसे करके टॉक्स वगैरह देना शुरू किया कॉलेजेस वगैरह में। और उसके बाद मेरी सेम फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि यू नो यू शुड पब्लिश दिस स्टोरी, लाइक ये दुनिया को आप शेयर करो। तो फिर मैं बैठ गया लिखने के लिए, तो वहाँ पे अपनी फौजी स्टोरी तो लिखी, और यू नो उसके पिछले साल एक लव स्टोरी भी हो रखी थी, फेल्ड लव स्टोरी, तो मैंने उसके बारे में लिख दिया, बिकॉज उससे भी बहुत सीखने को मिला था। मैंने किताब लिखी, मैंने भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट किया और पब्लिश हो गई 2018 अक्टूबर में, द माइटी मस्टैंग। एक बार जब वो निकली ना बाहर, तो मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स और ईमेल्स आने लगे लोगों से, लोग अपनी शेयर करते थे स्टोरी, बहुत लोग बताते थे कि वो सुसाइडल थे, यू नो दे वर प्लानिंग टू कट देमसेल्व्स, हार्म देमसेल्व्स, बट आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट माई स्टोरी, या फिर कोई टॉक देख के या पोएम पढ़ के, उन्होंने नहीं करा। और मेरे को उस दिन ये हिट हुआ कि मेरा पर्पस क्या था, माई पर्पस इन लाइफ वॉज टू प्रोटेक्ट पीपल, राइट। मेरे को जाने बचानी थी सरहद पे खड़ा करके। मैंने सोचा यार मैं सरहद के अंदर भी जाने बचा सकता हूँ। तब मैंने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया। वहाँ पे बैंगलोर बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा आपका निम्हांस है बैंगलोर में, वहाँ से बहुत NGO से काम करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया, सेशन लेना शुरू किया, फील्ड वर्क करना शुरू किया, और वो जर्नी चल रही थी 2020 तक। और फिर कोरोना हो गया, कोविड हो गई, और कोविड ने तो सबके मेंटल हेल्थ पे टोल लिया, आपके भी लिया होगा, मेरे भी लिया, सबके लिया। अब यहाँ पे हुआ कि लोग थोड़ा बात करने लगे, बट अब था कि सब अपने अपने घर पे बंधे हुए हैं, राइट। तो इतना, और डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स बढ़ गए आपके, तो अभी, और मैं भी बहुत ऐसे सेशंस वगैरह ले रहा था, बट मैंने बोला यार मैं जो कर रहा हूँ ना, इससे ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तब आपका NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री की मनोदर्पण इनिशिएटिव करके आई, जो कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। बट मेरा क्वेश्चन है यार, इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन, आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, बिकॉज यहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन मेन इशू है। तो मैंने सोचा यार इस चीज़ को ना, होता ना एक बड़ा, देयर इज दिस कोट, इट सेज कि समटाइम्स स्पार्क्स आर नॉट इनफ, समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट द ब्लडी फायर। तो वो आग लगाना था, वो बम फोड़ना था। मैंने सोचा कुछ तो बम फोड़ा जाए कि इस चीज़ पर टेंशन आए। और तो मैं सोच रहा था क्या करना है। उस टाइम पे मैंने एक पिटिशन शुरू किया, सबसे पहले change.org पे मैंने पिटिशन शुरू किया कि कि क्लास 9 to 12 में सारे इंडियन स्कूल्स में एक मेंटल हेल्थ का करिकुलम होना चाहिए। मेंटल हेल्थ का करिकुलम क्या होता है कि आपको बेसिक्स होता है ना, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल इमोशनल वेलबींग, राइट, स्ट्रेस, एंजाइटी, कम्युनिकेशन, अपने इमोशन को रेगुलेट करना, मेंटली फिट कैसे रहना, ये सब। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल सब होते हैं, राइट। हम केवल फिजिकल की बात करते हैं। दिमाग में हाँ, एक तो जब आपने बॉडी कट वाली चीज बताई तो मैं टैटू आपका दोबारा दिमाग में आया। टैटूज का एक सिग्निफिकेंस, और हाँ, उसके बाद 5 ऐसी चीजें जो आप मेंटल हेल्थ से, अगर आप चाहते हैं कि यार कोई 11वीं 12वीं का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, तो वो अपने घर में बैठा बैठा, चाहे उसके पेरेंट्स समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे, वो ये चीज प्रैक्टिस करेगा तो बेटर फील करेगा। ओके, पहले आपको वो 5 चीज़ें चाहिए, इज इट? हाँ, पहले वो 5 है। ठीक है। सबसे पहला होगा कि आप किसी और से बात करने से पहले आप खुद से बात करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम खुद से बात ही नहीं करते। हम खुद से, मान लो मेरे को कुछ फील हो रहा है अमन, ठीक है, सबसे पहले मैं खुद से पूछूंगा ना मुझे क्या फील हो रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो जर्नलिंग मेरे लिए बहुत काम करी है, राइट। आप एक पेपर निकालो, आप उसमें लिखो आपको कैसा लग रहा है। भले ही आपको लगता है कि हाँ बड़ा है तो स्टूपिड है यार, तो कुछ भी हो रहा है तो सबको होता होगा, आप लिखो उस चीज़ को। होता क्या है ना, उस प्रोसेस में ये चीज़ यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है। होता ना कि जब कोई चीज़ अपने में होती है ना तो हम उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते हैं, और उसको निकाल के ऐसे सामने रख दिया ना तो एक थोड़े डिस्टेंस से हम उसको देख पाते हैं, तो थोड़े और भी उसके आसपास की चीज़ें कनेक्टेड दिखती हैं। तो पहला है कि आप जर्नलिंग करो। दूसरा है आप अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उस डिबेट में नहीं जाऊँगा, पेरेंट्स सुनते हैं नहीं सुनते हैं। मेरा ये मानना है कि आप 1 बार जाओ, 5 बार जाओ, जब 10 बार भी जाओगे ना, 11वीं बार तो सुनेंगे वो, राइट। आपको मान लो बिजी हैं, हम 5-10 बार नहीं सुनेंगे, 11वीं बार भाई
एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप ही हैं, ख्याल रखते हैं, राइट? आप उनसे जाके ओपन करो। तीसरी चीज़, आप उनको ओपन जब करते हो तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुरंत से समझ जाएंगे। ये समझो कि उनकी जनरेशन अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रियलिटी लाइफ की अलग है, उनका तौर तरीका अलग है। तो जैसे मैं अगर चाहूँगा अमन तुम मेरे को समझ जाओ, तो आई ऑल्सो हैव टू बी विलिंग टू अंडरस्टैंड यू एज वेल, राइट? तभी कोलैबोरेशन होता है, हाथ मिलाना होता है। ये नहीं तो ये हो गया माँ बाप को बोल दिया ऐसे ऐसे और एक्सपेक्ट करते समझ जाओ, नहीं, उनको भी थोड़ा समय दो। अगली बार बात किया थोड़ा सा वो और खुलेंगे, थोड़ा और खुलेंगे, धीरे तुम भी खुलोगे, तुम भी बात करोगे। केवल ये मत पूछो कि आप मेरे को समझ जाओ, तुम उनको भी कोशिश करो समझने का। उनसे पूछो कि मेरे को ऐसा लग रहा है, आपका इस पे क्या विचार है, क्या है, लाइक आपको कुछ लगता है कि अगर मान लो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम आ रहे हैं मेरे, राइट, कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं सुबह उठा जा रहा है, राइट, क्या किया जाए? आप पेरेंट्स से पूछो। पेरेंट्स तो सुबह यूजुअली उठ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, कैसे किया जा सकता है? यू मेक देम पार्ट ऑफ योर टीम, तब वो खेलेंगे। अदरवाइज वो पेरेंटिंग करेंगे, पेरेंटिंग नहीं कराना है, राइट? उस पार्टनरिंग करनी है पेरेंट्स के साथ। अगली चीज़ है पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, कंटेंट कंज्यूम करो और नोट्स बनाओ उसके, बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ना कि आप 100 चीज़ें पढ़ लीजिएगा तो कुछ रिटेन नहीं होगा, बट वो आप 10 चीज़ को 100 बार पढ़ लीजिएगा तो वो चीज़ रिटेन होगी। तो आप किसी एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। जैसे मैं आपके मिनिमलिज्म की बात कर रहा था, राइट? तो मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक टाइम पे एक ही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि 4 चीज़ें के बारे में पढ़ लिया, चारों अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ प्रैक्टिस करो, उससे ये देखो कि तुमको कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। जितना हो रहा है लो, जितना नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाओ और उसको चीज़ को सस्टेन करते रहो, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सक्सेस स्टोरीज मत पढ़ा करो, फेलियर स्टोरीज पढ़ो। सक्सेस का ना सेम टेम्पलेट होता है, जहाँ पे फेलियर जिसने भी लाइफ में फेल करा ना, उसके बारे में पढ़ोगे, वहाँ से खुद के लेसन मिलते हैं। अब मेरा कहना, अब जैसे मैं और तुम 23 के अपन, राइट, हमें कोई आके बोलेगा ना कि ये चीज़ करो, भले वो हमें ज़रूरी है ना, वो नहीं लेंगे, राइट? एक कॉमन डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, मुट्ठी देखो मेरे को अपना, राइट, दिखाया तुमने ऐसे, सी व्हाई यू आर पुशिंग मी बैक, तो वहाँ पर बिकॉज हमारा ह्यूमन नेचर है कि कोई हमारे तरफ आगे आता है ना, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? अमन एक बार मेरे को आगे आने दे, दूसरी बार तुम मेरे को आगे आने देना, राइट? तो हम डिफेंसिव होते बहुत। तो मैं तुमको बोल दूंगा अमन ये 5 चीज़ें लाइफ में कर ले, सेट हो जाएगा। जब तक तुमको खुद से रियलाइज़ नहीं होगा ना, तुमको खुद से अंदर से नहीं आएगा, तुम नहीं करोगे। सो मेरा जॉब क्या है, आप अगर पेरेंट्स से इंटरेक्ट करो ना, आप उनसे पूछो आपका ओपिनियन क्या है, या आप उनको उनके लैंग्वेज में समझाओ, राइट? लाइक बेसिकली बात करो उनसे, ठीक है? तीसरा होता है, इफ़ यू वांट टू बी अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड अदर पीपल इज वेल। इफ़ यू वांट टू बी हर्ड, लिसन टू अदर पीपल इज वेल। हम एक्टिव लिसनर है ही नहीं, हम सुनते ही नहीं किसी के। मैं वही बता रहा था कि अगर लेट्स से तुम मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आए, बोला कि यार अमन मेरे लाइफ में ये चल रहा है, एंड सडनली आई लाइक हाँ यार सही बोला, मेरे लाइफ में भी ना ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो यहाँ पे तुम तो खुद की शेयर करने आए, बट मैंने उसको अपना हाईजैक करके अपना बना लिया। अब तुम्हारा तो इमोशनल हुआ नहीं है, मैंने अपना भी वेट तुम पे डाल दिया। ये हम यूजुअली करते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करना है वो सीखना है। किसी को बैठ के 15 मिनट सुनना, केवल कैसे एक्टिवली वो क्या बोलना चाह रहा है, बस पेशेंटली सुनना ज़रूरी है। हम एज ए जनरेशन हम बहुत इम्पेशेंट है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आती है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की, कि हमें जो चाहिए होता है हमें फटाक से मिलता है। हम पेशेंट नहीं है बिल्कुल। हमें कुछ खाना ऑर्डर करना है, फट से आ गया, राइट? हमें कुछ कॉल करना है किसी को, दूसरे में वीडियो कॉल कर दिया, कुछ भी कर दिया। हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, कि हमें जैसे कंटेंट क्रिएशन की हम बात कर रहे थे ना, कि हम 1 महीना मैंने एक पोस्ट डेली डाल दिया, यार मेरा कुछ ग्रोथ नहीं बढ़ रहा। कंसिस्टेंसी इज़ द की, राइट? मैं उसको बताता हूँ कि आप ब्रश करते हो ना, आप अगर 1 दिन 2 मिनट ब्रश करते हो, क्या होता है? कुछ नहीं होता। बट आप जब उसको 365 दिन करते हो, तब आपके दांत साफ होते हैं। डज दैट मीन कि आप 365 × 2 कैलकुलेट करके 2 दिन रगड़ दिया और साल भर छोड़ दिया, फिर भी गिरेंगे दांत? सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। हम इंटेंसिटी पे ही ध्यान देते हैं। एक वो है। दूसरा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर निकल के लोगों से बात करो। होता है क्या ना, मान लो मैं तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम साथ में दिन भर घूम रहे हैं। ट्राई मीटिंग पीपल जिनके साथ तुम्हारा ओपिनियन मैच नहीं करता है, जिनसे तुमने कभी मिले नहीं हो, या तुमको ऑड लगते हैं, या लगता है कि इनके साथ मैं मिक्स नहीं कर सकता, उन्हीं से जाके बात करो, दिमाग खुलता है उससे, राइट? पढ़ने से ज़्यादा इफ़ यू जस्ट इंटरेक्ट विद पीपल, उनसे बहुत पर्सपेक्टिव मिलते हैं। जैसे वो ना, हम एक ही बार हम मोटिवेशन के बारे में ऊपर बात कर रहे थे छत पे, सेम चीज़ है, कहने का तरीका अलग होगा, बट यू नो लाइक हम दोनों में अलग अलग 10 मिनट बात कर सकते हैं, राइट? तो वो अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँ उस बारे में, तो मुझे वो ओपिनियन आएगा ही नहीं। अब ये चीज़ मैं कहीं बुक में तो देख नहीं सकता, तो वो है। और मेंटल मसल के लिए बेसिक्स, आप गूगल में दिन भर आलतू फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा अच्छा भी कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रैंडम मत करो। मैं बोलता हूँ ना, अगर आप 2 वीडियोस देख रहे हो फन के लिए, आप 2 वीडियोस ना, या तो मोटिवेशन वाले देख लो या फिर कोई वैल्यू एडिशन वाला देख लो। होता ना कि मैं अपने डाइट, मतलब मैं जब अपने डाइट वाले कोचिंग में भी यही बोलता हूँ कि मैं आपको, ये मिठाई है ना, मिठाई खाने से मना नहीं करूँगा, लेकिन जब आप एक मिठाई खा रहे हो ना, आप साथ में एक सैलड भी खा लो, आप ऐड करो, धीरे धीरे आप सब्स्टिट्यूट खुद से देखोगे, राइट?
वो होता है ना जापानीज़ कल्चर में एक चीज़ है कि क्यों जापानीज़ लोग इतने फिट होते हैं, ओबेसिटी वगैरह नहीं होती है। अभी मान लो यहाँ से अगर हम निकलना है ना कि कुछ खाते हैं, बाहर क्या मिलेगा, यूजुअली कचौड़ी समोसा वगैरह मिलेगा। तो अगर हम चाहते भी है हेल्दी खाना तो वो चीज़ एक्सेस नहीं है हमारे पास, राइट। तो जो पास मिलेगा हम देख लेंगे। जापान में क्या है, आप इधर जाओगे ना, इधर अगर फ्राइड चिकन भी मिल रहा है ना, बगल में एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, तो वहाँ पर एक चॉइस होता है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसने बोला था कि जो चीज़ हमें इनकलकेट करनी है, हैबिट बनानी है ना, उस चीज़ को पास में रखनी है, और जो चीज़ को हमें थोड़ा दूर रहना है उससे हमें एक्चुअली फिजिकली दूर रहना है, राइट। इसलिए बोलते हैं रात को सोने में फ़ोन हटा के रखो। सुबह अगर दौड़ने जाना है ना तो जूते को पलंग के पास रखो, कि उठते टाइम ये नहीं सोचना कि यार उठ के जूते पहनने पड़ेंगे, उठो डाल लो, तब लगेगा यार डाल तो लिया अब निकल लेते हैं। तो यू नो एक एटॉमिक हैबिट्स करके बहुत अच्छी बुक है। फोकस स्पैन पर हमारा एक पॉइंट आया था कि हाँ। आजकल फोकस स्पैन बहुत कम है। बहुत कम है। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया 30 सेकंड की आपकी या रील वगैरह ये हाँ, सब हाँ। सिस्टम है, इससे दिमाग को क्या होता है, अरे 15-15 20-20 30-30 सेकंड एक मिनट में चीज बदल रही है, तो हमें अच्छा लगता है। वो सेम चीज इनफैक्ट जब हम पॉडकास्ट पे शूट करते हैं, मेरा मन करता है जैसे ये पॉडकास्ट 1 घंटे की होगी, पर पहले ऊपर हम छत पे 2 घंटे बात करते हैं। काफी सारे होते हैं जिनके साथ पहले मैं 5-5 घंटे बात करता हूँ, उसके बाद वो 45 मिनट्स 1 घंटा में डालता हूँ। मेरे को डर लगता है डालते वक्त कि यार बच्चे देख भी पाएंगे, तो मैं इंडिविजुअली आपसे 5+1 6 घंटे बात कर रहा हूँ, 4 घंटे। बच्चा 1 घंटे में भी ठीक है, शायद हो सकता है कि पॉडकास्ट लंबे होते हैं, बट अगर आपको असली में कोई चीज समझ नहीं है तो उसमें समय लगता है, आपको 1 घंटा वो देना पड़ेगा, वो ज्यादा वर्थवाइल होता है। और वही आप वाली बात मेरे को ठीक लगी कि आप एक दिन में 2 दिन ब्रश करिए, आपने पूरे साल का नहीं निकाल सकते, आपको 2-2 मिनट कंसिस्टेंसी वाली चीज काफी अच्छी है। मैं यहाँ पे आपको वापस इस पे लेके आऊंगा क्योंकि इस टैटू के पीछे एक स्टोरी है, ये वाली और इनफैक्ट वो वॉरियर। अच्छा, पहले ये वाली बताता हूँ मैं। So, ये वॉरियर टैटू है, इसमें दिखाओ शायद। हाँ। ठीक है। तो ये मैंने कस्टमाइज़ करी थी जब मैं निकला। मैंने बताया ना जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने अलग अलग तरीके से सोचा था अपनी जान लेने का। तो एक तरीका था वो हॉस्पिटल वाले सर्जिकल नाइफ से काटना ये नस। जब बाहर आया, जब खुद पे काम करना शुरू किया और दूसरे लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो रियलाइज़ करा कि यार दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। तो मैंने वो अपने दिमाग में वो सर्जिकल नाइफ को एक स्वॉर्ड में, एक तलवार में फोर्ज किया और इसको मैंने वापस इधर प्लेस कर दिया। तो मेरे लिए है ना कि जो चीज़ मेरी जान लेने वाली थी वो चीज़ मेरी जान बचाती है। बिकॉज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी अभी कर रहा हूँ मैं इस एपिसोड की वजह से कर रहा हूँ, राइट। तो ये एपिसोड तो मुझे ख़त्म कर सकती थी, बट इसी से मैं अब जी रहा हूँ, राइट। इसी से मैं अपना सारा पर्सनल फ्यूचर करियर भी देखता हूँ, तो अब ये मेरी जान बचा रही है। तो इसलिए मैंने ये वॉरियर सिंबल लगा था। और बाकी वॉरियर इसलिए बिकॉज ऑल माई लाइफ दैट्स ऑल आई बीन। मुझे लड़ना पसंद है, ऑल माई लाइफ में लड़ ही रहा हूँ। कभी हालातों से लड़ता हूँ, कभी लोगों से लड़ता हूँ, कभी खुद से भी लड़ता हूँ। खुद से भी लड़ना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अपने आप को वॉरियर बुलाता हूँ। दूसरा ये है, ये एक स्नेक है और ये अभी आपको, इट्स अ स्नेक ईटिंग इट्स टेल। ये ग्रीक सिंबल है, इसको ओरोबोरोस बोलते हैं। और इसका बेसिक फंडा ये है कि बचपन से हमें क्या बोला जाता है कि ये चीज़ सीखो, ये चीज़ सीखो, ये चीज़ सीखो, ये चीज़ सीखो। बट मैंने क्या नोटिस करी अपनी लाइफ से कि नई चीज़ें लेने से इतना ग्रोथ नहीं होता है जितनी पुरानी चीज़ें अनलर्न करने से होता है। खुद में अगर कुछ गलतियां हैं या कुछ लगा गया तो उस चीज़ को हटाना होता है ना, खुद को बेयर स्ट्रिप करो, सफाई करो खुद को। तो ये चीज़ मैंने भी करी है काफ़ी टाइम। जो मैं था, मैं 1 दिन पहले था या 1 साल पहले था, 10 साल पहले था, वो बिल्कुल अलग हूँ मैं। वो चीज़ को एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है अनलर्न करने के लिए, वो था। तो इट बेसिकली मीन्स कि जो सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, यू कंज्यूम योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। आप काम कर रहे हो बट आप खुद को भी आप खुद को भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछो, वैल्यू एडिशन क्वेश्चन पूछो और आपको रियलाइज उस चीज़ को आप ऐड करो। तो आप नई चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो बट आप पुरानी चीज़ें आप खुद को होता है ना, वही बोलते हैं ना कि मरेगा नहीं तो जिएगा कैसे, राइट। लाइक रॉनी कोलमन एक बंदा है, उसने बोला था कि एवरीबडी, मरीन्स ने बोला था ये कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई, राइट। तो वो प्रोसेस करना पड़ता है। और दूसरा ये एक इन्फिनिटी सिंबल भी है कि ये एक दिन का नहीं है, राइट। ये डेली का एक प्रोसेस है, हर दिन आपको करना पड़ता है। बिकॉज ग्रोथ तो है नहीं, ग्रोथ तो चलती रहती है, आपकी ग्रोथ तो स्टेगनेंट है नहीं, डायनेमिक है। सो ये ओरोबोरोस मुझे वो याद करता है कि मुझे डेली सीखना भी है और मुझे डेली अपने आप को भी कंज्यूम करना है। मैं कभी भी ऐसा नहीं रहता हूँ कि चलो मैंने बहुत सीख लिया आज, हमेशा भूखा रहता हूँ मैं। तो ये कंजम्पशन वाला मुझे याद दिलाता है कि भूखा रहना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेट।
अभी जो हम वॉक कर रहे हैं इसके ऊपर अगर हम जानें कि मेन हमारा मोटो क्या है, क्योंकि हम कश्मीर में जाके खत्म कर दिया, आपने स्कूल में सेमिनार से आपको ये पता चल गया कि ठीक है मेंटल हेल्थ, जैसे आपने बताया हर घर में अलग है, फार्मर एक अलग सोच रखता है, कॉर्पोरेट एक अलग सोच रखता है, इनफैक्ट फार्मर को तो फर्क ही नहीं पड़ता मेंटल हेल्थ क्या, आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, और वहाँ से आप चीजें संभाल के आपने एक रिपोर्ट बना ली, वो रिपोर्ट आपने गवर्नमेंट को सबमिट कर दी, सबको गवर्नमेंट की वो उस पर एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, फिर आपने कहा कि ओके ये आपका एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर हो गया, प्लान ए दिस डज नॉट वर्क, एंड प्लान बी आपका जुडिशियल है, और आप वहाँ पे भी अपना अकॉर्डिंगली फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट। या दिस इज अ प्रोजेक्ट, इनफैक्ट लाइक यदि हमने उसके बारे में बात नहीं किया कि वॉक के बारे में, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने पिटिशन शुरू की, और उस पिटिशन के सपोर्ट में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ दिल्ली में अमन को मिला था, मैं वो टेडेक्स इवेंट में मिला था, तो मैं पैदल चल के आया था, दिल्ली पहुँचा था उस दिन मैं, और 4,000 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। और इसका इंटेंशन था 2 चीज़। पहला था कि जब वो वॉक कर रहा है ना, इट गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, राइट, कि आप मीडिया वाले लोग वाले या गवर्नमेंट ऑफिशियली सीरियसली लोग लेते हैं, राइट, बिकॉज स्क्रीन के सामने क्या ही कर लेगा, मतलब होता है ना कि वो पहुंच नहीं पाता हूँ। और एक और क्वेश्चन था कि जो भी मैं कर रहा था, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन और इंटरनेट, तो जब हम कुछ भी बात करें ऑनलाइन वो उनके पास कैसे जाएगा। तो एक था कि ये चीज़ रूरल इंडिया तक पहुँचानी है, और दूसरा था मुझे समझना था, आई ऑल्सो हैड टू लर्न कि ग्राउंड लेवल पे सीन क्या है। जैसे मान लो मैंने आपने बुक पे पढ़ी मेंटल हेल्थ ये है, हमारे लाइफ में हमने ये सीखा है, बट किसी और का तो रियलिटी कुछ और है ना, और आपकी इतना डाइवर्स कंट्री है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग हुआ, तो मुझे वो चीज़ समझना भी था कि लो का क्या डेफिनेशन है। जैसे वो कहता ना कि मैं आपके लिए कोई दवाई लेके आऊँ, राइट, और आपका बॉडी अलग ही रिस्पॉन्ड करता है, मुझे तो लगता है बाय ऑन पेपर तो दवाई काम करती है, बट वो दवाई नहीं काम करेगी ना अगर आपका बॉडी अलग है, तो मुझे समझना पड़ेगा। लेट्स से मैं आपके अभी घर में आया, राइट, मैं आपको वो आके दूंगा, अमन एडवाइस ये ऐसे आप अपना काम करो सब ठीक हो जाएगा, तुम नहीं लोगे। बट अगर मैं यहाँ 1 हफ्ते रहूँ, 1 महीना रहूँ, मैं समझूँ ये कैसे चलता है सिस्टम, फिर मैं तुमको बोलूँगा, तुम एक शायद लोगे, दूसरा इट विल बी अ मोर मैच्योर्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन फ्रॉम माई साइड इज वेल। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि देश में मेंटल हेल्थ होना चाहिए, मुझे ये भी जानना है कि देश में अभी मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रेजेंटली। तो वो चीज़ जानने के लिए अब मैं इंडिविजुअली कैसे हर स्टेट में पहुँचूँ, किसी रैंडम किसान के पास या IAS के पास कैसे पहुँचूँ, उसका बेसिक आंसर था कि मैं चल के पहुँच जाता हूँ। तो मैं 16 नवंबर 2020 को मैंने चलना शुरू किया था, अभी मैं दिल्ली में हूँ, और आइडिया है कि मैं जो पूरे देश से जो मुझे इनपुट मिला है, डेटा मिला है, जो भी पर्सपेक्टिव मिला है, ये सबको कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार होगी, और ये रिपोर्ट मैं एजुकेशन मिनिस्टर को सबमिट करूँगा कि सर आप कर रहे हो काम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज पहली बार तो उन्होंने लाया मेंटल हेल्थ, सर ग्राउंड लेवल की रियलिटी ये है, दिस इज द ग्राउंड वर्क, और ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। सोल्यूशन, आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशन, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्रॉब्लम तो मैं 10 निकाल दूंगा आपके, सोल्यूशन ये देख लो, आप ले सकते हो। उन्होंने लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो अगेन जुडिशियल प्रोसेस है कि PIL वगैरह भी फाइल वगैरह वो सब भी चल रही है प्रोसेस। तो ये मैं गेम खेल रहा हूँ, हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करें, हो सकता है वो बोलेंगे नहीं हम तो कर ही रहे हैं, तुम क्या ही कर रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट एंड ऑल दैट, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। और मैं बोला कि यहाँ पे सक्सेस का पैरामीटर मेरा 2 है, एक कि गवर्नमेंट ले ले, वो भी एक है, दूसरा ये भी है कि अब मेरे को पता है कि मैं चल रहा हूँ ना यार, हज़ारों लाखों लोग बात तो कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, एटलीस्ट गाँव में लोग बात तो कर रहे हैं ना, कुछ तो वहाँ चेंजेस हो रहा है। या इतने लोग जो, जैसे मैं स्कूल्स कॉलेजेस में गया, उन्होंने काउंसलर अपॉइंट कर दिया, उनको लगा होना इंपॉर्टेंस होगा, तो मान लो मैंने गिन के अगर मान लो कुछ नहीं तो एक ज़िंदगी ही बचा ली मैंने, मेरे लिए वो पर्सनल सक्सेस है। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या पैरामीटर रख रहे हो। तो गेम ये है कि गेम यही है कि चलना इज़ अ गेम, और देन आई विल जस्ट एक्सपेक्ट कि आप मेरे को सीरियसली लो। सीधी बात है ना, अगर मैं अमन के पास आके बोलूँ अमन ये चीज़ देख ले बहुत इंपॉर्टेंट है, या गवर्नमेंट के पास बोलो सर ये देख लो, अब इंडिया गवर्नमेंट भी बोलेगी ना यार इंडिया में इतने सारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मैं कितनी एप्लीकेशन देखूँ, पर उनको मैं बोलो सर मैं पूरा देश 4000 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ इतने महीने से, क्या आप देखोगे, शायद आप उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे दो। इट्स ऑल अ गेम ऑफ अटेंशन, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी जो खेल रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें उम्मीदों पर चल रही हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, जैसे पॉडकास्ट हो गया, मीडिया हो गया, जो भी होगा, ये सारे उस होता है ना, उस मोमेंटम में ऐड होता है, ये सारे मोमेंटम को लेके उसको कन्वर्ट करना होता है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, हाँ वैसे तो ऑलरेडी यार आपने काफी सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी, फिर से मैं ये चीज याद दिलाऊंगा, सुनना एक चीज होती है और आप उसको लिख लेते हैं तो वो चीज ज्यादा हमारे रिटेन हो पाती है। सीखा हमने यार ऑलरेडी बहुत कुछ है पिछले 15 साल से, काफी चीजें जो आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी, काफी चीजें जो अभी हमें और सीखनी है, सिलेबस की किताबों की बियॉन्ड आपको जाके रोज कुछ ग्रोथ लेनी पड़ेगी। कोई भी एक पॉडकास्ट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। आपका ये 4 से 6 महीने का प्रोसीजर मेरे को पर्सनली लगता है, जहाँ पे एक आदमी ऐसे बोलने को 21 डेज है कि आप एक हैबिट स्टार्ट करो, पर काफी बार होता है कि 3rd डे आपने क्विट कर दिया, पता चला वो 21 हुए ही नहीं।
तो वो पूरा प्रोसेस 4 से 6 महीने लगा। इनफैक्ट कुछ हैबिट्स में आप देखोगे हो सकता है आपको साल 2 साल भी लगे, पर आप हमेशा कुछ कुछ एक एक बूंद डालते रहते हो। वही ब्रश करने वाली कहानी कि नहीं यार मुझे करना है, कभी आपकी गिल्ट रह गया नहीं कर पाया, पर आपके अगले दिन फिर से आप सोचते हो कि करना है, किसी दिन आप एक स्टेप लेते हो। तो 4 से 6 महीने में आप अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग वाला फिर से, आपको जो चीज अपने पास रखनी है, तो मैं किताबें अपने पास रखता हूँ, मेरा सारा सेटअप इस रूम में। मैं इनफैक्ट ट्रेडमिल भी यहीं रखूंगा, मेरा बेड इस टेबल के नीचे, मतलब बच्चों ने देख रखा है मेरा बेड इसके नीचे ही आ जाता है, तो मैं इस एनवायरनमेंट से बाहर ही नहीं निकलता, फालतू चीजें ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। उसी प्रकार से आपको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना है। 6 महीने आप अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करो और आप देखोगे यार बदलाव बहुत सिग्निफिकेंट आ गया है। तो आखिरी एक चीज रोनित जो आप बच्चों को बोलोगे कि यार ये चीज मैं अपनी जिंदगी से सीखा हूँ, कोई बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक चीज यार एक चीज़ आज सुबह मैंने ट्वीट डाला था उस पर कि रुकना नहीं है, कि चलते रहना है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, नो कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, हाँ कंपाउंडिंग, कि वो अचानक से भागेगा। कब भागेगा ना आपको पता है, मुझे पता है, कभी ना कभी भागेगा। आपका जो पर्पस होता है ना, आप उस पर ऑनेस्ट रहना। मैंने बोला ना, मेरा था कि मुझे जाने बचानी है, किसी और के लिए काम करना है, मुझे उससे खुशी मिलती है। तरीका बदल गया ना, लाइफ तो बिल्कुल ही अलग है, बट वो पर्पस आप फुलफिल कर सकते हो। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप डेली उठना चाहते हो, और उस पर काम करना शुरू करो, अपना पर्पस। हाँ, वहाँ पर डिसिप्लिन आ जाएगी। वहाँ पे आपको उठना होगा, और आप काफी बार बोलते भैया नहीं पता मुझे क्या करना है 10 साल बाद। तो ये होता है विजन। इनका विजन था कि यार मेरे को समहाउ प्रोटेक्ट करना है। तो पहले आपने एक मीडियम के माध्यम से करा, वो माध्यम जब नहीं हो पाया तो अब ये दूसरे माध्यम से कर रहे हैं। तो रास्ता बदलता रहेगा, कभी ट्रेन होगी, कभी रोड होगी, कभी बाय एयर होगा, कभी पैदल होगा, कभी साइकिल से होगा, पर आपको फाइनल डेस्टिनेशन पता है कि यार ओके मुझे हिमाचल प्रदेश में इस पर्टिकुलर जगह पे जाना था, पहुंच जाओगे सामने। तो जनाब आज का ये सेशन काफ़ी जानदार रहा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें मिली, और इनफैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स भी बहुत ज़्यादा थी। एक स्टोरी है आई गेस जिसे आप याद रख सकेंगे। एंड रोनित, आई होप कि यार आप सारे ये जो आपका मिशन है, प्रोजेक्ट है, ये आपका सक्सेसफुल जा रहा हो। हमारा ये वीडियो आप यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। आप किसी को जानते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है इस वीडियो की, चाहे स्टूडेंट लेवल पे या चाहे आपके ऊपर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, हर जगह तक यार ये पेरेंट्स, टीचर, कोई भी पहुंचाएं। इनफैक्ट नीचे आपको ही कहते थे आप पटिशन लगाना चाहते हैं, तो वो पटिशन होगा, उसे आप पढ़ के आप अपना नाम ईमेल लिखोगे तो वो एक तरह से सिग्नेचर माना जाता है कि कितने लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ की तरफ कुछ चाहते हैं अपने करिकुलम के अंदर। तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, आप वो लिंक में लगा सकते हो साथ में। तो जनाब इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। जनाब हर दिन काम करते जाए, और इसी के साथ टेक केयर।